यूके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने बोला कि पाकिस्तानियों को यूके आ जाते हैं तो व्हाइट गर्ल्स जो है उनको अब्यूज करते हैं, ये पाकिस्तानी ओरिजिन की ग्रूमिंग गैंग्स। इतना बड़ा आरोप। Vulnerable white English girls being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men. 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। Turn around. Literally in 5 years we can be on the moon. हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you. लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया। अच्छा, अब आप देखिए कि हमारे बजाय चांद पर कौन पहुंच गया। इनके पास पैसों की कमी है, ये तिलमिला रहे हैं सर, ये बिलबिला रहे हैं, इसलिए भारत प्रेम है। इनका पेट भर जाने दीजिए, फिर ये अपनी ओरिजिनल औकात में आएंगे सर। पीपल आर पैनिकिंग। एक बहुत बड़ा शायद रिसेशन आ रहा हो। ये जो लोग मारे गए हैं आटे के क्यू पे, बहुत सारे और मर सकते हैं इसी ऐसे रीजन के लिए। ये तो लाल किले पे सब परचम लहराने वाले लोग हैं। ये जिस दिन पाकिस्तान के पास पैसा आ गया, फिर ये गजवा हिंद और ये सब जो उनके झूठ ड्रामे, फरेब 420 फ्रॉड है ना, फिर इसमें लग जाएंगे। यही सब चूरन एक दूसरे को बेचते रहते हैं पूरे दिन, और कौम में बड़ा जज्बा है। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान के ऊपर हर तरफ से गाज गिर रही है, मतलब मुश्किलें बढ़ रही है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो दोस्त देश हैं वो भी पाकिस्तान से दूरियां बनाते दिख रहे हैं। लेकिन इसी बीच ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सुएला ब्रेवमैन ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि उस बयान में सुएला ब्रेवमैन ने कहा पाकिस्तान से निकलकर ब्रिटेन में आए हुए पाकिस्तानी ब्रिटेन की जो वाइट लड़कियां हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, कुछ को बहला करके फुसला करके, कुछ को नशे की लत लगा करके, या फिर किसी न किसी तरीके से ब्रिटेन की वाइट लड़कियों के साथ वो बैड हरकतें कर रहे हैं। तो यूके की सेक्रेटरी का यह बयान दुनिया के लिए कोई हैरत वाली बात नहीं है, क्योंकि दुनिया पाकिस्तानियों का माइंडसेट एक बार नहीं कई बार देख चुकी है और अभी पाकिस्तान में भी देख रही है, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी सैनिकों का कुकर्म हो या फिर खुद पाकिस्तान के अंदर ही। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इसी लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। एक लेडी है सुएला ब्रेवमैन, यूके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में फ्यूचर दिखता नहीं पाकिस्तानियों को, और यूके आ जाते हैं तो व्हाइट गर्ल्स जो है उनको अब्यूज करते हैं, ये पाकिस्तानी ओरिजिन की ग्रूमिंग गैंग्स। इतना बड़ा आरोप तो ये सीरियस इशू नहीं है किसी कंट्री के लिए। देखिए, पहली बात तो ये कि इस तरह की बात या इस तरह की हरकत तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए पाकिस्तानी होना कोई जरूरी नहीं है। कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो अमेरिका कनाडा हो, इस किस्म की हरकतें कि लड़कियों को देखकर थोड़ा सा उन्हें छेड़ा जा रहा है या कोई बात की जा रही है, ये तो हर जगह ही होता है। गलत होता है, मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि सही होता है, बिल्कुल गलत होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ये कहें कि जी सिर्फ पाकिस्तानी जो लड़के हैं या पाकिस्तानी आदमी ऐसा कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है गलत होगा। कोई भी करे वो चीज गलत है और उसके ऊपर पॉइंट आउट करना चाहिए, उन्हें पनिश भी करना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि जी पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं, ये चीज मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। Turn around. Literally in 5 years we can be on the moon. हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you. सर, 5 साल के बाद हमने चांद पे बैठे होना था, 5 साल के बाद हमने दुनिया के फैसले कर रहे होना था, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया, हाथ हो गया हमारे साथ। और ये कई साल पहले की बात है। हमने 5 साल के बाद कहां पर होना था, और इतने साल के बाद हम कहां पर हैं, तो धोखा नहीं हुआ तो और क्या हुआ। तो ये जो कंट्रीज हैं इस वक्त सुपर पावर की दौर में, कोई 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, कोई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, ये हमने होना था, ये हमारे साथ हाथ हो गया। अच्छा, जहाँ ये सब कुछ देखें, ये जो है ना, ये सारे धोखे 75 ईयर्स से चल रहे हैं हमारे साथ। हम जैसे ही पहुँचते हैं चांद पर बैठने के लिए, अगले 5 सालों में कोई ना कोई हमारे साथ हाथ कर देता। कभी कोई हमें डॉलर्स दे के जिहाद करवा देता है, ये तोड़ दो जाके उस कंट्री को, जिहाद कर दो हम फिर। अच्छा, अब आप देखिए कि हमारे बजाय चांद पर कौन पहुंच गया। चांद पर पहुंचने के लिए तैयार है सऊदी अरेबिया, इंडिया, अमेरिका और वो रशिया, और उनकी तो दौड़ पहले से ही लगी हुई है, वो तो पहुंच ही चुके हैं। मार्स पर कौन ले जा रहे हैं जनाब? इलोन मस्क साहब। तो हम पीछे रह गए सर, हमें लोगों ने धक्के वक्के देके धक्कम पेल में हम पीछे रह गए। कहाँ पर पीछे छोड़ दिया कि हम सस्ते आटे की लाइनों में लगे हुए हैं।
हम सस्ते आटे की लाइन में लगे हुए हैं, जहां पर भगदड़ में 12 से 15 लोग जाम बहक हो गए हैं। कि ये 7 लोग जो हैं ये इस वजह से नहीं मरे कि वहां स्टैम्पीड हुई है, 4 को तो हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, अल्लाह के बंदे, वो 4 बेचारे घर में रहते ना तो इज्जत से कम मरते, जहां जिसे कहते हैं लोगों के पांव तले न रौंदे जाते। बिल्कुल, बड़ी ये है असल इशू जिसकी तरफ ना कोई टीवी जा रहा है ना कोई और जा रहा है। आपको पता है जो कराची के अंदर जिससे लोग मरे, जिन्हें उनकी लाशें नहीं देखी जाती, बिल्कुल ऐसे ही है। पीपल आर पैनिकिंग। तो मेरे ख्याल में अंडरस्टैंड कि जो होना है और जो आना है, और ऐसे मौके पे हम इस किस्म की गवर्नमेंट और इस किस्म का मोरल हो रहा है लोगों का, एक बहुत बड़ा शायद रिसेशन आ रहा हो। ये जो लोग मारे गए हैं आटे के क्यू पे, बहुत सारे और मर सकते हैं इसी ऐसे रीजन के लिए। इसलिए मैं कहता हूं हमारे सब इदारे जो हैं, खासतौर वो जो पावरफुल इदारे हैं, इनको समझाना चाहिए, बस करो, हटो। जो हमारी हुकूमत, वो तो दे आर बिकमिंग विशियस, कह रहे हैं कि हम जिसको चाहते हैं वो नहीं आने दे रहे, हमें वोट नहीं करने दे रहे। ये सब झूठ और खेल हो रहा है इधर। ये हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का अशराफिया, यूट्यूबर्स, वो इस समय बार बार बोलते हैं हमें भारत के साथ ट्रेड कर लेनी चाहिए, हमें भारत के साथ खोल लेनी चाहिए। सर मैं आपको बताता हूँ, जो पाकिस्तानी अशराफिया का जो मामला है ना सर, जो अब भारत से ट्रेड कर लो, जैसा मैंने बताया सर, इनकी हालत खराब है। भारत के साथ ट्रेड कर लो, भारत के साथ ट्रेड तो हो रही थी, रोकी किसने? क्या किसी पाकिस्तानी ने सामने आके बोला कि इमरान खान तुमने ट्रेड क्यों रोकी भारत के साथ? इन्होंने नहीं बोला। ये जो भारत प्रेम जाग रहा है ना, ये इनके पास पैसों की कमी है, ये तिलमिला रहे हैं सर, ये बिलबिला रहे हैं, इसलिए भारत प्रेम है। इनका पेट भर जाने दीजिए, फिर ये अपनी ओरिजिनल औकात में आएंगे सर। इनका ये मन नहीं है भारत के साथ ट्रेड। ये तो लाल किले पे सब परचम लहराने वाले लोग हैं, ये वो लहरा नहीं पा रहे, वो अलग चीज है, लेकिन इनके दिल में वही है। आज की तारीख में जो इनकी मोहब्बतें निकल रही है ना भारत के लिए और बाकी सब लोगों के लिए, इन सब मोहब्बतों का एक ही कारण है सर, दैट इज ओनली वन रीजन, कि पाकिस्तान अभी बिल्कुल घुटनों पे आ रखा है। जिस दिन पाकिस्तान के पास पैसा आ गया, यू नो, आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इज अबव दिस लेवल, और हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है खाने पीने की, फिर ये गजवाए हिंद और ये सब जो उनके झूठ ड्रामे, फरेब 420 फ्रॉड है ना, फिर इसमें लग जाएंगे। नेशनल ऑब्सेशन वही है सर इनका, इनके पास थोड़ा ना और कोई काम है। इन्होंने कोई बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिए, बहुत सारे पीएचडी निकाल दिए, ये यही जिहाद कर दिया और घोड़े पे चढ़ गए और दरियाओं में दौड़ा दिए, सहराओं में घोड़े हमने, और पता नहीं, यही सब चूरन एक दूसरे को बेचते रहते हैं पूरे दिन, और कौम में बड़ा जज्बा है। मैंने तो पूछा था एक पाकिस्तानी को, नाम नहीं लूंगा, जनाब हमारी कौम में बड़ा जज्बा है। मैंने, जज्बे से तुमने क्या बिगाड़ लिया किसी का यार? तुम्हारी कौम में बड़ा जज्बा है। वो जो 92,000 थे जिन्होंने सरेंडर करा था, उनमें जज्बा नहीं था क्या? सर मैं बता रहा हूं आपको, इनके पास इनका जितना भी सो कॉल्ड हमारी कौम में बड़ा जज्बा, आप कोई भी पाकिस्तानी यूट्यूबर का देखिएगा, किसी से पूछिए, वो कहता है कि आप कैसे जीतेंगे भारत से, हमारी कौम में बड़ा जज्बा है हमारी। इनका जज्बा सिर्फ आटों की लाइनों तक है सर। हर एक पाकिस्तानी कहता है जी हमारी कौम में बड़ा जज्बा है, कौम में बड़ा जज्बा है। ओ यार, जज्बा तुम्हारा सिर्फ भीख मांगने के लिए है?